कैसा होता है विवाह में खम्भ? खम्भ किस प्रकार का होता है? कितनी ऊँचाई होती है? किस प्रकार का उसका जो स्वरूप होता है वो कैसा होता है? खम्भ को कहाँ पर स्थापित किया जाता है? इस विषय में हम जानेंगे। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन लर्निंग में। और जैसा कि मैंने आपको कमेंट डाला था, जैसे कि मैंने एक पोस्ट की थी कि आपको जल्द ही एक वीडियो लाई जाएगी जिसमें कि खम्भे के विषय में बताया जाएगा। तो आपके सामने प्रस्तुत है खम्भ। ये जो खम्भ है ये अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग प्रकार से होते हैं। जैसे कि जो यूपी है, एमपी है, उसमें इस प्रकार के खम्भ होते हैं और जगह-जगह के हिसाब से भी अलग हो जाते हैं। जैसे कि राजस्थान है, तो राजस्थान में एक लंबे बाँस के द्वारा ही खम्भ का स्वरूप बनाया जाता है और राजस्थान में कहीं-कहीं पर जो खम्भ होता है उसमें ऊपर जाकर 2 शाखाएँ भी निकलती हुई दिखती हैं, तो इस प्रकार के खम्भ होते हैं। ये जो सामने आप खम्भ देख रहे हैं, ये है लगभग 1.5 फीट से 2 फीट अ, के होते हैं और इनका जो स्वरूप आप सामने देख ही पा रहे हैं, इसमें सुंदर रेखाएँ बनाई जाती हैं और ये सामने आप जो देख रहे हैं वो वर के लिए बनाई जाती हैं, जो कि खड़ाऊँ हैं, पैरों में पहनी जाती हैं जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है वो। और ये जो 2 आप देख रहे थे वो पटली थी। अब जैसा कि आप सामने खम्भ को देख पा रहे हैं, अब मैं पटली को बता देता हूँ, को पटली कैसी होती हैं। ये सबसे पहले आप खड़ाऊँ देख लें, जो कि जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है उस समय वर को पहनाई जाती हैं। तो आप देख सकते हैं, खड़ाऊँ आप चाहे मार्केट से भी खरीद सकते हैं, बनी बनाई भी आती हैं और अगर आप ग्रामीण अंचल से हैं तो वहाँ पर ये बनाई जाती हैं। आप वहाँ पर ये डायरेक्ट बनवा सकते हैं बिल्कुल लकड़ी ले जाकर। और ये जो हैं ये पटली होती हैं। ये लड़का और लड़की के सामने रखी जाती हैं जब उनके पैर पूजन आदि क्रम होता है, कन्यादान आदि क्रम होता है, विधियाँ होती हैं, तब ये उनके सामने रखी जाती हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये पटली हैं और ये दोबारा से देखिएगा, मैं खम्भ को ऊपर जो कपड़ा रखा जाता है जब खम्भ का पूजन किया जाता है तो उस कपड़े को मैंने साइड में रख दिया है और खम्भ के पूजन के दौरान भी इसमें कलावा बांधा जाता है, हल्दी जो है वो लपेटी जाती है और इस प्रकार से इनमें जो सुंदर सजावट की जाती है आप देख पा रहे होंगे। आप भी कमेंट करके बताएं कि आपके यहाँ पर खम्भ किस किस प्रकार का होता है। यहाँ पर मैं दूसरे चित्र भी लगा रहा हूँ, जैसे कि अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग खम्भ को बनाया जाता है, अलग-अलग प्रक्रिया रहती है। तो वो चित्र भी मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ और आप जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं, खम्भ को हमारे यहाँ इस प्रकार से इस स्वरूप में प्रस्तुत किया जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको जंगल में जब हम लेने जाते हैं तो प्रारंभिक विधि क्या होती है। सबसे पहले हम साथ में चावल, पीले चावल और कोई मिठाई, अगरबत्ती आदि को साथ में ले जाते हैं और जो छैला होता है कोई पेड़, वहाँ पर जाकर हम उन चीज़ों को चढ़ाते हैं, पूजन करते हैं, फिर उस लकड़ी को काटा जाता है और उस लकड़ी को काटने के बाद फिर हम जो बनाने वाले होते हैं बढ़ई, उनके पास उस लकड़ी को लाते हैं। फिर बढ़ई के द्वारा हमसे पूछा जाता है कि किस तरह का आपको खम्भ बनवाना है, क्योंकि हर परिवार में या कुल में या ग्राम क्षेत्र में अलग-अलग विधियाँ होती हैं। तो वो बढ़ई के द्वारा फिर उस हिसाब से उस खम्भ को बनाया जाता है और फिर उन्हें नेग दिया जाता है। नेग यानी जो उनके द्वारा जो खम्भ बनाया गया है तो उसमें उनके द्वारा जो भी लगता है या जो वो माँगते हैं उसके अनुसार उन्हें नेग दिया जाता है, यानी पैसे दिए जाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये दोबारा से मैं सामने पटली प्रेषित कर रहा हूँ। माफ़ी चाहूँगा, ये खड़ाऊँ प्रेषित कर रहा हूँ। खड़ाऊँ आप देख पा रहे हैं, इससे वर को पहनाकर और उनके द्वारा भिक्षा मांगी जाती है जब जनेऊ संस्कार होता है उस दौरान। और ये पटली हैं, जैसा कि मैंने पहले बता दिया था, ये वर और कन्या के सामने रखी जाती हैं। तो पटली के बाद अब हम आगे एक और वीडियो देखते हैं जिसमें कि दूसरे प्रकार का खम्भ आपको मैं बताता हूँ। ये देखिएगा, ये खम्भ जो है ये राजस्थान के समीप एक ग्राम था, वहाँ पर मैं गया था। वहाँ पर सम्मेलन का प्रोग्राम था जिसमें 45 जोड़े थे, तो वहाँ पर मैंने विवाह कार्यक्रम संपन्न करवाया था। तो वहाँ पर ये खम्भ इस प्रकार का खम्भ था जिसमें कि जो बीच में 2 साइड में लगे हुए छोटे से प्रारूप हैं, ये 2 थे, जबकि इससे पहले का जो खम्भ था उसमें 4 सुंदर सजावट के लिए लगाए गए थे। तो इस प्रकार अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग प्रकार के खम्भ होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये खम्भ उस खम्भ से थोड़ा छोटा है। ये खम्भ लगभग 1 फीट से 1.5 फीट के अंतर में है और वह खम्भ थोड़ा-सा बड़ा था और वह खम्भ थोड़ा-सा मोटा था। यानी ये जो खम्भ है इससे वो पुराना जो वीडियो में आप देख रहे थे वो खम्भ थोड़ा-सा मोटा था। तो अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग प्रकार से खम्भ का स्वरूप बदल जाता है। ये जो खम्भ मैं बता रहा हूँ ये खम्भ
सम्मेलन के प्रोग्राम का है, जिसमें कि 45 जोड़े थे, वेदी बनाई गई थी सुंदर स्वरूप से, और इस तरह से यहाँ पर विवाह कार्यक्रम संपन्न कराया गया था। तो आप भी कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके यहाँ पर खम्भ का किस प्रकार से खम्भ बनाया जाता है, क्या स्वरूप होता है। और ये जो खम्भ है, इसे इन्हें ये अपभ्रंश शब्द है खम्भ, शुद्ध शब्द शब्द है स्तंभ, यानी स्तंभ जो मध्य में गाड़ा जाता है, या स्तंभ जो चारों कोनों पर स्तंभ गाड़े जाते हैं। संस्कृत का शुद्ध शब्द है स्तंभ। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, ये बहुत बड़ा पांडाल था, इसमें 45 जोड़े थे और 45 ही खम्भ स्थापित किए गए थे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये 28 नंबर खम्भ था जिस पर मैं बैठा हुआ था, और इसी तरह से 1 से लेकर 45 नंबर तक यहाँ पर जो मंडप हैं वो सजाए गए थे और विवाह कार्यक्रम संपन्न कराए गए थे। तो जैसा कि मैं बता रहा था, शुद्ध शब्द है स्तंभ और ये अपभ्रंश होकर हो गया खम्भ। और कहीं कहीं पर बिल्कुल मध्य में जो खम्भ गड़ा होता है वो नीचे से लेकर और मंडप के ऊंचाई तक का स्तंभ रहता है मध्य का। इसे एक सुरक्षा का और विवाह का प्रतीक माना जाता है। और ये क्रम से स्थान के भेद से अलग अलग प्रकार से अलग अलग होते चले जाते हैं। कहीं पर छोटे होते हैं, कहीं पर बहुत बड़े हो जाते हैं, कहीं पर बिल्कुल मंडप से ही स्पर्श करते हुए खम्भ बनाए जाते हैं। और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रूप से भी अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे कहीं पर बड़ई के द्वारा बनाए जाते हैं, कहीं कहीं पर जीजा के द्वारा ही ये स्तंभ बनाए जाते हैं, कहीं कहीं पर फूफा जी के द्वारा स्तंभ बनाए जाते हैं। तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रूप से ये बनाए जाते हैं। अब देखिए, मैं आपको जूम करके बता रहा हूँ, बिल्कुल समीप से आप देख पा रहे होंगे स्तंभ को। यहाँ पर भी वही प्रक्रिया दोहराई गई है कि यहाँ पर सबसे पहले हल्दी से पीला किया गया है, उसके बाद पूजन किया गया है। तो इस प्रकार से सुंदर खम्भे सजाया जाता है, स्थापित किया जाता है। और जैसा कि आप सामने बेदी भी देख रहे हैं, ये बेदी जो है इसके 3 मेखलाएँ होती हैं, जिसमें कि नीचे की जो मेखला होती है वो सफ़ेद होती है, और माफ़ी चाहूँगा, नीचे की जो मेखला होती है वो काली होती है, बीच की लाल और ऊपर की सफ़ेद होती है। यहाँ पर अन्य प्रकार से सजाई गई है मेखला, लेकिन जो हमारे द्वारा सजाई जाती है मेखला वो लाल, सफ़ेद, लाल और काली के रूप में सजाई जाती है। और जैसा कि आप खम्भ सामने देख रहे हैं, इस प्रकार से ही खम्भ को सुंदर रूप से सजाया जाता है, और अन्य अन्य प्रकार से भी इसे सजाया जाता है। अन्य अन्य स्थानों पर और भी इसमें सजावट की चीज़ें लगा दी जाती हैं, जैसे आम के पत्ते लगा दिए जाते हैं, जामुन के पत्ते लगा दिए जाते हैं, या आप भी अपने अनुसार खम्भ को सजा सकते हैं। जैसा कि आप साइड एंगल से भी देख पा रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो को लाइक करते रहें अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं। और जैसा कि मैं साइड एंगल से आपको बता रहा हूँ, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, साइड एंगल से ऐसा ये खम्भ देखने में सुंदर प्रतीत हो रहा है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, खम्भ ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये लगभग 1 फीट और से 1.5 फीट के अंदर का ये खम्भ है, और ज़्यादा मोटा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रोग्राम बहुत बड़ा था और स्थान के भेद से ही खम्भ को सजाया जाता है। और आपके यहाँ पर खम्भ कैसा होता है ये ज़रूर बताएं, वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक ज़रूर कर लें, अगर नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज्वाइन बटन को दबाकर चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं सभी के आंसर ज़रूर देता हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब आप अंत में सुंदर खम्भ का जो स्वरूप है उसे देखते रहें। धन्यवाद।